भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और हाजिर हूं अपनी माटी कार्यक्रम के साथ। उम्मीद है कि साल की बर्फबारी आपके जीवन में खुशियां लेकर आई होगी। आज हम अपनी माटी कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे किन्नौर और जानेंगे कि कैसे बर्फ पड़ने के कारण बागवान भाइयों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद चर्चा करेंगे बारिश कैसे लाई किसान भाइयों की जिंदगी में नई उम्मीद। तत्पश्चात आपको बताएंगे कि किसान बागवान कैसे नॉन यूनिवर्सिटी से फलदार पौधे खरीद सकते हैं और आखिर में आपको ले चलेंगे कांगड़ा के शाहपुर, जहां खाद न मिलने से किसान भाई परेशान है। हिमाचल में लंबे समय के बाद बर्फ और बारिश किसान और बागवानों के लिए राहत लाई है, लेकिन किन्नौर जिला में हिमपात ने कई बागवानों के होश उड़ा दिए हैं। देखिए किन्नौर से ये रिपोर्ट। इस बार किन्नौर जिला में सेब की बम्पर फसल हुई है। जिला में उम्मीद से ज्यादा पैदावार हो चुकी है। 34 लाख से ज्यादा सेब पेटियां मंडी में पहुंच चुकी है, लेकिन अब बागवानों की राह में बर्फ ने रोड़ा अटका दिया है। जिला के ऊंचाई वाले इलाकों में 1 फुट तक बर्फबारी गिर चुकी है। कई रास्ते बंद हो चुके हैं। आने वाले दिनों में बर्फबारी का दौर और बढ़ सकता है। ऐसे में बागवानों को डर है कि कहीं सेब की बाकी फसल पेड़ों में ही न रह जाए। मौजूदा समय में कई इलाकों में पारा माइनस में चला गया है। जिला के नेसंग, कल्पा, करछम, बारंग, पुरवनी व ठंगी में बागवानों को डर है कि उनकी फसल कहीं पेड़ों में ही न रह जाए। यदि ऐसा हुआ तो बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हिमाचल में 80% खेती बारिश पर निर्भर है। प्रदेश में लंबे समय बाद बारिश हुई है। इससे चंगर सहित अन्य क्षेत्र में गेहूं व अन्य रबी फसलों की बिजाई का रास्ता साफ हो गया है। हिमाचल में गेहूं की बिजाई 15 नवंबर तक करना बेहतर माना जाता है। इस बार लंबे समय बाद बारिश हुई है। इससे गेहूं व अन्य फसलों को बीजने का काम तेज हो गया है। खासकर चंगर इलाकों के किसान व्यस्त हो गए हैं। अपनी माटी टीम ने कृषि विशेषज्ञों से बात की। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे नमी रहते बिजाई का काम पूरा कर लें। कांगड़ा, चंबा, ऊना व बिलासपुर जिलों के कई इलाके ऐसे हैं जहां प्लम एरिया में भी सिंचाई की दिक्कत आ रही है। ऐसे में बारिश का नया स्पेल किसानों और बागवानों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। प्लम एरिया के हाल आप इसी बात से जान सकते हैं कि शिमला से सिरमौर तक चलने वाली सदानीरा गिरी नदी ही सूखने के कगार पर आ गई थी। माना जाता है कि सूखी पड़ रही खड्डों में आने वाले दिनों में पानी की कमी पूरी हो जाएगी। अपनी माटी टीम को करसोग के टीसी ठाकुर, हीरालाल तथा सिराज बागवान मेघ सिंह ने बताया कि बारिश ने उनकी चिंताएं खत्म कर दी है। कुल मिलाकर एक बार फिर किसान खेतों में व्यस्त हो गए हैं। अपने खेत और बागीचों में फलदार पौधे लगाने की चाह रखने वाले किसानों के लिए राहत भरा समाचार है। नॉन यूनिवर्सिटी की सालाना बिक्री शुरू होने वाली है। देखिए नॉनी से ये रिपोर्ट। नॉन यूनिवर्सिटी सोलन की ओर से जनवरी के पहले हफ्ते में किसान और बागवानों को फलदार पौधे बांटे जाएंगे। इसके लिए बागवान यूनिवर्सिटी के पास 5 दिसंबर से पहले अपनी डिमांड भेजें। आवेदन करने वाले बागवानों को बेहतर क्वालिटी के सेब, नाशपाती, पलम, खुमानी, आड़ू, कीवी, अनार आदि के बूटे दिए जाएंगे। पौधे लेने वाले बागवान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मांग पत्र डाउनलोड कर विश्वविद्यालय को भरकर भेज सकते हैं। वे इस मांग पत्र को डाक या ईमेल कर सकते हैं। इस मांग पत्र पर सभी प्रकार के फलों की किस्म की जानकारी दी गई है। मांग पत्र में किसानों को ईमेल एवं व्हाट्सएप नंबर लिखना होगा ताकि उन्हें टाइम पर अपडेट मिल सके। बागवान भाइयों को सिर्फ यह करना है कि उन्हें 5 दिसंबर से पहले यह मांग पत्र भेजनी है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सर्दियों में पौधरोपण होने वाला जो पौधे हैं, फलदार पौधे हैं, उनका वितरण जनवरी के पहले सप्ताह में करेगा। मुझे खुशी हो रही है इस चीज को बताते हुए कि इस बार हम अभी से अपने किसान भाई बहनों और बागवानों के लिए बुकिंग एडवांस में शुरू कर रहे हैं। और आप सभी किसान भाइयों बागवानों से निवेदन है कि ये जो है हम वेबसाइट पे ये फॉर्म को डाल रहे हैं। आप कृपया करके जिस किस्म का भी आपने फलदार पौधे आप जो है लगाने हैं, चाहे वो सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, खुमानी है, अनार है, कीवी है, जो भी पौधे जो
का पौधरोपण सर्दियों में होता है, उनके चाहे हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के प्रांगण नौनी से, यहाँ जो हमारे अनुसंधान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर इससे आपके पहले पौधे लेते आए होंगे, या जो हमारे नए बागवान इसमें शामिल होने वाले हैं, उन सभी के लिए हम बताना चाहेंगे कि अभी आप ये जो है फॉर्म जो है हमारे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर इसको भरें। इसमें कुछ सूचना आपको देनी होगी, अपना नाम और पते के साथ आप अपना व्हाट्सएप नंबर, टेलीफोन नंबर या ईमेल अवश्य लिखें, तथा आपको किस किस्म के पौधे चाहिए, उनका कौन सी वैरायटी, कौन सा फलदार पौधा और उनकी कौन सी वैरायटी के कितने पौधों की आपको आवश्यकता होगी। आप अपना जहां आपने लगाना है उस जगह का नाम और उसका खसरा नंबर जमीन का जरूर उसमें मेंशन करें, ताकि आने वाले समय में विश्वविद्यालय की तरफ से या विभाग की तरफ से हम लोग इन पौधों का जो है हमारे वैज्ञानिक जाकर स्वास्थ्य की जांच भी कर सकें और इनका जो ग्रोथ है उसको भी देख सकें। इसके लिए हम लोगों ने 5 दिसंबर तक ये जो फॉर्म जो है मंगवाए हैं। आप कृपा कर 5 दिसंबर से पहले नौनी विश्वविद्यालय में या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र या अनुसंधान केंद्र स्टेशन में इन फॉर्म को जमा कर सकते हैं। आप ईमेल से भेजने के अलावा बाय पोस्ट भी जो है इन फॉर्म्स को डाक द्वारा भेजा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि जो ये फॉर्म मिलने के बाद हम लोग अपना ये अनुमान लगाएंगे कि कितने पौधों की स्पर्श हमारे किसान बागवानों या किसानों को आवश्यकता है, और जितने हमारे पास पौधे उपलब्ध हैं उनका वितरण हम उन सभी को करने की कोशिश करेंगे। और आपको ये सूचना आपके जो व्हाट्सएप नंबर या टेलीफोन नंबर या ईमेल दिया होगा उसके द्वारा हम आपको तक पहुंचाएंगे, और ये भी आपको बताया जाएगा कि ये पौधे आपको कहाँ से मिलने हैं। धन्यवाद। हिमाचल में इस बार जगह जगह से खाद न मिलने की शिकायतें आ रही है। ताजा मामला कांगड़ा जिला के तहत किसान बहुल हलके शाहपुर का है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में करीब 3 माह बाद बारिश हुई है। इससे किसानों की जान में जान आई है। गेहूं और अन्य फसलों की बिजाई का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन हुक्मरानों को क्या कहें। प्रदेश को चलाने वाली सरकार इस बार किसानों को भरपूर खाद ही मुहैया नहीं करवा पा रही है। खाद की सप्लाई का हाल जानने के लिए अपनी माटी टीम ने कांगड़ा जिला के तहत किसान बहुल एरिया शाहपुर का दौरा किया। कई किसानों ने बताया कि उन्हें इस बार खाद ही नहीं मिल पाई है। आखिर वे गेहूं की बिजाई कैसे करें। किसानों का कहना है कि अंबर भले ही देर से बरसा हो, लेकिन सरकार की कृपा पता नहीं कब होगी। हमने इस मसले पर हिमाचल कांग्रेस के महामंत्री और हमेशा किसानों की पैरवी करने वाले नेता केवल पठानिया से बात की। केवल पठानिया ने दुख जताते हुए कहा कि यह सब प्रदेश सरकार का दोष है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के लोग किसानों को कागजी योजनाओं के सपने दिखाते हैं। भाजपा का खेती और किसानों से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वो किसानों को जल्द खाद मुहैया करवाए। हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन इंद्र देव की मेहरबानी तो हिमाचल प्रदेश के किसानों पे हुई। लेकिन जहां खूब बरसात हुई और बर्फ़ गिरी, किसानों को बड़ी आस थी। लेकिन धक्का उस समय लगा जब पिछले 2 दिनों से जो हिमाचल प्रदेश के खासकर जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की मेरी फीडबैक है, बहुत से ऐसे डिपो हैं जहाँ किसानों को खाद नहीं मिल रही है। मैं कहता हूँ गेहूँ का बीज नहीं मिल रहा है। तो हमने वर्तमान आज ही हमने जो हमारे शाहपुर के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनसे फीडबैक भी ली और एक बैठक की है। और उस बैठक में हमने जिलाधीश महोदय से ये विनम्र प्रार्थना की है कि वो जल्दी से, बड़ी मुश्किल से जो गेहूँ की फसल के बीजने का समय आया है, और बाकी भी जो अब मैं कहता हूँ साग सब्जी लोगों को, जो हमारे जंगल क्षेत्र के लोग हैं वहाँ बारिश हुई है, तो हमारी जिलाधीश महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि जल्दी ही बैठक लेकर कहाँ कहाँ खाद नहीं है वहाँ जल्दी से जल्दी किसानों को जो है खाद पहुँचाई जाए, जिससे कि आने वाले समय में जो वर्तमान प्रधानमंत्री का सपना है कि किसानों की आय जो है वो दुगनी होनी चाहिए। दुगनी की बात तो छोड़ो, आज लोगों को खाद तक नहीं मिल रही है। तो खासकर खाद और मैं कहता हूँ जो गेहूं का बीज जो है उपलब्ध कराना, वो वर्तमान सरकार की जो है वो वचनबद्धता है। तो हमारी विनम्र प्रार्थना है। और हम नए की चिट्ठी भी लिखी है जिलाधीश महोदय को, जिसमें बड़े प्रोग्रेसिव फार्मरों ने अपने जो है वो दुख और दर्द बयां किए हुए हैं।
हमारी विनम्र प्रार्थना है कि जिलाधीश महोदय इस बैठक को लें और जल्दी से जल्दी किसानों को जो है खाद उपलब्ध कराएं। और अब चलते चलते हिमाचल में कृषि से संपन्नता योजना का आगाज, हींग और केसर की खेती को मिलेगा बढ़ावा। विशेषज्ञों की बागवानों को सलाह, पेड़ों पर बर्फ ज्यादा है तो डंडे से झाड़ लें, दरख्त को होगा कम नुकसान। बिलासपुर में जायका प्रोजेक्ट के तहत बनेगी वन विभाग की 4 नई नर्सरियां, हर एक में तैनात होंगे 1 लाख बूटे। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।